अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जहाँ बच्चों के पेरेंटिंग में इंक्लूजन, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस लाना है, वहीं पर इन तमाम चीज़ों को अपने इर्द गिर्द कैसे हम समोएं, किस तरह से हम अपने टीचर्स, असातिज़ा, अपनी सोसाइटी एट लार्ज को इसके बारे में समझाएं और बताएं। और इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए सरमद खुसट साहब को बुलाया क्योंकि उन्होंने ऐसे इश्यूज़ को पिन पॉइंट किया जो कि टैबू हैं और जिनके लिए उनकी एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं। वो बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, स्टोरी टेलर हैं एंड टीचर ऑल्सो। So let's have a good chat with सरमद खुसट। सरमद, मुझे सबसे पहले जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे खलती है, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो इंक्लूजन होती है ना, या एक्सेप्टेंस छोटे बच्चों में एक तो कब से जो है वो बताई जाए और किस तरह से बताई जाए। सिर्फ ज़िम्मेदारी माँ बाप की तो नहीं है, घर के और अफराद की भी होती है, असातिज़ा की भी होती है, एंड आई थिंक सोसाइटी एट लार्ज इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अब जैसे वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है ना, जिसमें वो दे से दैट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, यू नो। तो वो विलेज, या पंजाबी में उसको ग्रां कह लें, गांव, पिंड कह लें, वो पिंड इज़ बेसिकली द कम्युनिटी। एंड आई फील कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी तो वो पिंड के मुख्तलिफ फॉर्म्स और बनते हैं कि खाली वो कोई सरदार नहीं हो सकते, वो सिर्फ गवर्नेंस वाले लोग नहीं हो सकते, उसमें तालीम भी आती है, उसमें रिश्तेदार भी आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो मैं चाहूँगा कि एज अपोज टू कि मैं कुछ सिर्फ अपना ओपिनियन दूँ, जो मैं खुद फील करता रहा। आई वेंट टू एन ऑल बॉयज़ स्कूल फॉर एग्ज़ाम्पल, और अब मैं बड़ा होकर ये सोचता हूँ कि वो एक बिल्कुल माकूल बात नहीं थी, क्योंकि आपको पहले ही एक एक्सक्लूजन सिखा दी गई कि लड़कियां तो इतनी फ़र्क होती हैं कि वो आपके साथ इकट्ठी पढ़ भी नहीं सकती, राइट? ऑल्दो दैट वाज़न्ट द ethos ऑफ दैट स्कूल, यू नो। लेकिन इस तरह की वही जिनको अब आजकल एक अवेयरनेस आ गई है और हर चीज़ का कोई ना कोई टर्म है, आप उसको बाइनरी कह लें, आप उसको डिवाइड कह लें या लाइन कह लें, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्लास की शक्ल में, कहीं ना कहीं रंग की शक्ल में, कद की शक्ल में, आपके किसी एबिलिटी के होने ना होने की शक्ल में, आपके इतने उसके मेरा ख्याल है डाइवर्स किस्म के लेयर्स हैं, रिलीजन, एथनिसिटी विद इन द सेम रिलीजन, यू नो। तो वो तासुब में, डिवाइड में, और हेंस आई थिंक हम एक्सक्लूजन से सिखाना शुरू करते हैं एज अपोज टू इंक्लूजन, कि आपको हमेशा एक मेन स्ट्रीम जिसमें आसानी है, सब बच्चे हैं जी जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जो एबल जिनको हम बोलेंगे वो एक तरह के स्कूल में जाते हैं। किसी बच्चे के स्पेशल नीड्स हैं, वो चाहे आप अपने गली मोहल्ले से शुरू करें, मतलब एक अब पंजाबी मोहल्लों में, मैं गड़ी शाह में पला बड़ा, अब पॉलिटिकली गलत बात है, वो बात है जिसका रंग सफ़ेद नहीं है उसका नाम कालू होगा, जो सुनाई नहीं देता उसको बोला बोलते थे, राइट? जिसकी आंख में मसला उसको आप काना कहते थे। तो यू नो हाउ नॉमेनक्लेचर एंड टर्मिनोलॉजीज इवन, एंड वो एक्सेप्टेंस थी उस वक्त। acceptance, and I'm saying that somehow created an environment where deep inside maybe people were not being offensive, but आई थिंक वो धीरे धीरे ऐसे ही फिर सिविलाइजेशन ख़राब होना शुरू हो जाती है। हम इंक्लूजन की बात करते हैं, मुझे लगता है वही श्योर एज मच एज आपकी पॉलिटिक्स की एक बड़ी अम्ब्रेला में हम रहते हैं, लेकिन बहुत सी पॉलिटिक्स से पहले आपके इंटरनल मुझे लगता है नज़रियात बड़े अहम होते हैं, और कई दफ़ा आप उन पर भरपूर तरीके से तवज्जो नहीं देते, आप बोरो कर लेते हैं। ये अम्मा कहती थी, ये नानी कहती थी, ये खालू कहते थे, ये अब्बा कहते थे, एंड नोबडी यू नो मेक्स देयर ओन आइडियोलॉजी अबाउट इट। ये स्कूल में पढ़ा था, एंड दैट वेज आई फील कि पॉलिटिक्स के बावजूद हमने कल्चरली बहुत सी चीज़ों को एड्रेस नहीं किया, और एक्सक्लूजन कहाँ होती गई कि मैं अपने बचपन का मोहल्ला गड़ी शाह का मुझे याद है, देयर वाज अ क्रिश्चियन फैमिली दैट लिव्ड अक्रॉस, ठीक? अम्मा रेडियो पे काम करती थी और एक उनकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो पारसी थी, और हमारे उधर ही मोहल्ले के अंदर जो और मतलब शिया कम्युनिटी के लोग भी रहते थे,
और हमें कभी, हाँ हिंदू गालपन मैंने बचपन में वही, मुझे नहीं याद, बट आई एम जस्ट सेइंग इट अकर्ड टू अस वेरी लेट। और उसमें ये नहीं कि अम्मा कभी बिठा के कॉन्शियसली उन्होंने ये बताया कि जी ये होता है। मतलब मुझे याद है हम तो उस बचपन में आप चीज़ों में बस आपको अच्छा वक्त गुजारना है ना, हम संडे मैस पे भी चले जाते थे उनके साथ, ईद पे वो भी आ जाते थे हमारे घर में। फिर सो वी ग्रू अप इन दिस, बट व्हेन आई लुक एट इवन माई इमीडिएट लाहौर नाउ, वेयर आर द पारसीज? Where are, I mean, small changes like जो घर में आपके हाउस हेल्प आती थी उस वक्त, they all were very proudly owning their, we had Alice, and Alice की अम्मा का नाम कैथरीन था, मगर फिर उनकी बेटी का नाम शादो हो गया, फिर उनके बेटे का नाम असलम हो गया। You know like how eventually the whole idea was कि मेन स्ट्रीम में घुसने के लिए आपको किस तरह से मोटी मोटी चीज़ें एक्सक्लूड करनी शुरू कर दी। एट HSN वी हैड टीचर्स हु वर क्रिश्चियन ऑल्सो, यू नो, और वी हैड मौलवी साहब भी जो हमें इस्लामियात पढ़ाते थे। तो आई थिंक इट वॉजंट रियली फोर्स्ड ऑन अस, बट डब्बे लाइनें हम बनाते जाते हैं, और फिर बच्चों को हम ये कहीं सिखाना भूल जाते हैं कि इनका उतना ही है कि मेरा कद थोड़ा छोटा है तो मुझसे कोई लंबा भी होगा, कोई मुझसे मोटा भी होगा, मैं भी, यू नो लाइक इट कैन बी एनीथिंग। एंड गॉड फॉरबिड अ लॉट ऑफ दीज से स्पेशल सिचुएशंस आर नॉट ओनली कि बाय बर्थ होंगी, आपका हादसा ज़िंदगी में होते हैं, यू नो। आई मीन फॉर एग्जांपल, I was very young to be honest when my idea of parent-child relationship, जिसका एक मेन स्ट्रीम का बड़ा लगा बंधा कायदे वाला होता है, अम्मा यूँ करती हैं, अब्बा यूँ करते हैं। अम्मा had a stroke when I was in grade 2. And after that, Amma became the child. And all my life, I didn't know what a mother does for you. And I think as a child, I was very confused. आई थिंक इनिशियल में दुख भी हुआ, फिर हम बहुत लिबरेटेड भी थे क्योंकि अम्मा बोल नहीं सकती थी, वो कुछ कहती नहीं थी। बट देन जब बड़े होते हैं आप रियलाइज़ करते हैं कि ये सब क्या हो रहा था। आई ग्रू अप विद दिस, एक बहुत पंजाबी मिडिल क्लास घर की, मेरी अम्मा मेरे अब्बा से बहुत साल बड़ी भी थी। मुझे स्कूल में शर्म आती थी, सब बच्चों की अम्मियाँ हीले शीले पहन के लड़कियाँ सी लगती थी, मेरी अम्मा एक आंटी सी होती थी, यू नो। सो आई एम जस्ट सेइंग दिस होल आइडिया ऑफ कि कायदे की तस्वीर, रिसाले की तस्वीर, टीवी का रियलिटी, फिर आपकी अपनी एक ग्राउंड रियलिटी, वेयर वी लीव इट टू जस्ट सच chaos that you're not sure कि आपने अब इन contours, अंग्रेजी में फिर एक बात है, जैसे God is in the detail, right? So details को समझने की कोई कोशिश नहीं करवाई गई, right? I'll be honest, I was embarrassed. मैं नहीं चाहता था मेरी अम्मा जैसे आए पेरेंट टीचर मीटिंग के ऊपर। I was like कि ये क्या सीन होता है, मतलब you know, why is my mother not dressed like these other young girls, you know? तो वो अम्मा के साथ जो एक सेंस ऑफ एक ऑडनेस थी, वो क्या था? I feel it was a sense of inclusivity that I needed to have. That your mother does not need to be the same age as the other 47 children in your class, right? But it didn't happen organically. When did it happen? And I said it on PTV once, and मुझे ऊपर से वो उसमें वो आया, अरे भाई इस तरह नहीं बोलते। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा नहीं, मैं चौथी में था तो तब मैंने पढ़ा कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने साल बड़ी थी। मैंने कहा it eased me down. It just made me feel about my mother like like a good woman, like you know, a woman I needed to admire more. तो मैंने लाइव उसमें बोला, मैंने कहा लिटरली एज अ चाइल्ड आई सेड थैंक यू हज़रत खदीजा। जैसे इस तरह तो नहीं, मैंने कहा क्यों नहीं बोलते, मेरे दिल से आ रहा था एज अ चाइल्ड। सो यू नो हाउ देन फ्रॉम वियर्ड कॉर्नर्स यू स्टार्ट गेटिंग योर लेसन्स। बट I would also say very modestly, I think I was a sensitive child. So I had, like, you know, like I was a thinking child. I was a boring child who would sit in a corner, whose afternoon sport was डाइनिंग टेबल के ऊपर बेडशीट डाल के अंदर उसके घर अपना बना के एक किताब पढ़नी है या इमेजिन करना है मैं जंगल में हूँ, you know, that kind of child. So coming back to where what I wanted to say was that ये उम्र, ये रंग जिनको अब वही कि एक थोड़ी टॉप सॉइल टाइप चले हैं, एक डब्बे बन गए कि एजिस्ट नहीं होते, रेसिस्ट नहीं होते, कलरिस्ट इफ दैट्स अ वर्ड, व्हाटएवर, आप सेक्सिस्ट नहीं होते, ये चीज़ें नहीं आपको मतलब बहनें मेरी जैसे वो अभी भी मुझे बोलती हैं, सर तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ योर देयर वाज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, एंड नाउ व्हेन आई रिकॉल, यस, you know,
मेरी चाहे दादी हों, चाहे कोई अब्बा हों, था, मतलब बहुत इनइक्वालिटी नहीं थी, बट देयर वर डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स फॉर अस, यू नो, एंड इट एक्चुअली रिजल्टेड इन, जो छोटी है मुझसे कवल, यू नो, वो अभी भी वी हैव दिस लाइक really strong bond, but when we sit down it almost gets uncomfortable, and because she's very vocal, so she's like, वो तुम्हें याद है मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था, और फिर मुझे क्या बोला जाता था, what do you say, माई मुंडा और समथिंग, राइट, और कहती है तुम्हें डॉल से खेलने का शौक था, तुम्हें तो नहीं कहा जाता था। तो मैंने कहा हाँ आई डोंट नो, बट ही सेड मुझे ज़्यादा डांट पड़ती थी, वर यू कंट्रोल्ड, मैंने कहा नो, she said I was controlled, and I'm saying you grow up with this, and now when I look back and now I'm 44, so I'm thinking I definitely have two generations who raised me, my grandmother and then there were things that I think they didn't do deliberately, but I think there was some missing link, right, you know. So अब क्या कहेंगे आप बच्चों को, now that you're aware of it, now that you know that you have experience, और उस एक्सपीरियंस को आप कैसे बच्चों के अंदर उनके वो इनकलकेट करेंगे कि ये बच्चे जो हैं वो समझें। अब एक चीज़ जो मतलब अब बच्चों का एक तो देखिए हमें ये तय करना है कि बच्चा बच्चा कब तक रहता है। मैं जो जिस चीज़ को हम लोग रियलाइज़ नहीं करते, आई हैव वेरी स्ट्रेंज मेमोरीज़, एंड वो मैं इसलिए याद करता हूँ कि हम रेंटेड घरों में रहते थे तो मुझे घरों से याद है। मुझे मेमोरीज़ हैं और काफ़ी विविड मेमोरीज, मैं डेफिनेटली 4 साल से भी छोटा हूँ, यू नो, मुझे पता है वो फ़ोटो कब खींच रहा था, उस वक्त साइड पे क्या हो रहा था, यू नो, सो द फॉर्मेटिव ईयर्स आर मच मच अर्ली। नफ्सियात भी कहती है, साइंस भी कहती है, यू नो, हम तरबियत बहुत अरसे तक लाड प्यार की रखते हैं, और बहुत अरसे तक ये नहीं करो, वो नहीं करो, हाथ जला लोगे, हाथ कट जाएगा, ये नहीं करो, मिट्टी नहीं खाओ, यू नो, लाइक वी फील दैट्स तरबियत। तो अब वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स वाली बात है ना, तो वो साइंस और नफ्सियात भी यही कहती है। मुझे लगता है वहाँ पे कहीं बहुत शदीद तवज्जो की ज़रूरत होती है। दोज आर द आइडियाज़, बिकॉज मे बी बड़े होके, जैसे आई नाउ फील मैंने बहुत कुछ अनलर्न किया, लेकिन मुझे वक्त लगा अनलर्न करने में। आपको आपके रोल्स क्या हैं, आप कैसे दिखने चाहिए, एक अनदर डिटेल, मैं कोई बचपन से बहुत ज़्यादा शदीद माचो टाइप बच्चा नहीं होता था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज ऑलवेज लाइक, ओ तुम बोलते क्यों इस तरह हो, तुम लटका लटका के क्यों बोलते हो, तुम अपना हाथ ढीला क्यों रख, आई डिडंट नो हाउ टू प्रोसेस इट, एंड इमेजिन गोइंग टू अ बॉयज स्कूल, यू नो, सो आई एम जस्ट सेइंग जस्ट दैट आइडिया takes you much longer, but those years where carelessly, casually आप बच्चों के सामने, बच्चों के इर्द गिर्द वो माहौल बना रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि यस स्कूल, बट स्कूल डज सम ऑफ द जॉब, इट हैज़ टू स्टार्ट विद पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स में भी वही कि हमारे देसी हाउस होल्ड की पेरेंटिंग सिर्फ 2 लोग नहीं कर रहे होते, वो फूफी भी कर रही होती हैं, वो चच्ची भी कर रही होती हैं, चचा भी कर रहे होते हैं, और दादा दादी नाना नानी सब कर रहे होते हैं। So I think somewhere, it might sound philosophical, but let it be. वुसअत का आइडिया देना ज़रूरी है, वसी होने का। एंड आई वुड लाइक टू कनेक्ट इट टू रिलीजियस बिलीव्स ऑल्सो। आप जब खुदा के बारे में सोचते हैं, आप पहली चीज़ जो खुदा की है वो इन्फिनिट होना है खुदा का, और मुझे लगता है वही कायनात का भी होता है। हम बच्चों को जो फिनिट चीज़ें होती हैं कि घर, दीवार, ये तुम्हारा, ये मेरा, वो सही, वो गलत, तो मुझे लगता है कि ये तो आई एम नो रिलीजियस स्कॉलर और नॉट अ वेरी गुड रिलीजियस पर्सन, बट आई फील कि हम जब खुदा, अल्लाह, जो भी आपका गॉड है, उससे जो एक वुसअत का आइडिया है ना, वो बहुत जल्दी सिखाना शुरू कर, उससे एक्सेप्टेंस आ जाती है, उससे एक खुलेपन की आपको वो आ जाती है। आपके ख्याल में एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती है? मुझे ऐसा लगता है। हालांकि हमारे जो घराने होते हैं उसमें तो ये बहुत जल्दी बताना शुरू कर देते हैं ना कि नमाज का, कुरान का पढ़ना, कुरान ख़त्म हुआ तो पूरे मोहल्ले में मिठाई दी गई, लेकिन क्या पेरेंट्स उसको अपना हाथ अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी चेक बॉक्सिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्कुल जब एक आपका किसी मज़हब से ताल्लुक़ होता है, उसकी बहुत सी परतें होती हैं, बट इस्लाम का सबसे बड़ा, इफ़ वी वर टू एनालाइज, दैट्स द ओनली रिलीजन आई नो अबाउट, यू नो,
बाकियों के बारे में मैंने पढ़ा नहीं ज़्यादा, मेरी नालायकी। No religion of the world, I feel, can teach you to be back to another human being. No religion. Any religion which is ever invented. And Islam of all the religions, I feel peace, salamti, मतलब वो हम नहीं सिखाते। उर्दू में कुरान शरीफ मुझे लगता है पढ़ाना मेरे लिए उतना ही ज़रूरी था जितना अरबी में था, पर मैंने अरबी के बाद नहीं पढ़ा, क्योंकि वो उतना ही पढ़ा जो इस्लामियात की क्लास में चंद अहादीस, चंद सूरतें जो थीं, वो उसके अलावा नहीं पढ़ा, यू नो। एंड ऑल्सो वी know okay, you know, I'm a child who went to school in the mid 80s, and then, you know, so I'm also living in the glorious Ziaul Haq era where, you know, everything is censored, आपको टेक्स्ट क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको तारीख क्या पढ़ाई जा रही है। so I'm just saying वो तो सब चल रहा था। I feel हम वो वाली चीज़ें आसान तरीक़ों से, आसान उसके जो पहलू हैं, and then, you know, teaching them in a way where वही बात कि किसी के क्रिश्चियन होने में या किसी के हिंदू होने में उसकी पहली शनाख्त उसका इंसान होना है। बिल्कुल। आई डू फील दैट कि, यू नो, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड समटाइम्स आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ कंफॉर्मिटी, आउट ऑफ नॉट से कि एक उस मेन स्ट्रीम से हम कहीं एक्सक्लूड ना हो जाएं, हम नहीं बताते। आप सेक्टेरियन उसमें देख लें, मैं तो अब वही कि वो इतने अजीब अजीब उसके बारे में तो मतलब ऑलमोस्ट नामाकूल किस्म के जोक्स बने हुए हैं। बट बिटवीन शिया एंड सुन्नी, आई मीन, देयर वाज अ वियर्ड अनफेल्ट डिवाइड जो आपको सिखाई जाती थी हमेशा। You were almost like I was very old, and that's when I figured, oh, the Zaydis and the Bukharis, they're supposed to be somebody different. And I was like, but doesn't feel it, like, you know, I don't know, like, you know, and I don't know what. And now when we look at the political landscape, you see, I mean, what is happening in Pakistan? What is happening to Hazaras? What is happening in Balochistan? And Punjab, my dear Punjab, I can't survive without Lahore. I can't live anywhere, you know, except this part of the world. I have to come back to it. I do feel Punjab, of all the provinces, is the most intolerant. हमने एक बड़ी आबादी को सिर्फ जो कन्फॉर्म करते हैं एक मेन स्ट्रीम के वर्जन में, एंड पर्सनल आइडिया आई फील और पर्सनल ओपिनियन फॉर्मेशन पे हम काम नहीं करते। रट्टा, चाहे स्कूल का सबक हो, चाहे वो आपका आपकी दीनी किताब हो, आप उसके बियॉन्ड नहीं, मुझे लगता है कि इट ऑलमोस्ट बिकेम अ। हाँ, लेकिन आपके ख्याल में अगर आपकी ज़िंदगी को लेते हैं कि आर यू सेइंग दैट आपके जो घर है या आपके पेरेंटिंग थी वो एक तरह से फेल हो गई फॉर वट एवर रीज़न, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो टाइम आता है, यानी कि 3 साल से 7 साल 12 साल तक का टाइम जिसमें हर चीज़ नक्श हो रही होती है बच्चे के अंदर, स्कूल शुरू हो चुका होता है, उसके बाद भी असातिज़ा की ज़िम्मेदारी आती है। उसमें क्या असातिज़ा हेल्प करते हैं बच्चों को अंडरस्टैंड करवाने में कि इंक्लूजन क्या है, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, करवाते हैं कि फ्रीडम जो है वो खाली ज़ोर से बोल देना या गुस्सा दिखा के गाली गलौज करना नहीं है, यू नो, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है, लेकिन असातिज़ा का रोल आपके ज़माने से लेके अब तक कितना चेंज हो गया है? आप भी तो टीचर हैं। आप जी, कभी कभार मैं कोशिश करता हूँ जी, लेकिन घर वाली बात जैसे आपने की, I would 100% agree with it, but I would not call it, say, a failure of my parents. I would call it a failure of the structure. For example, मुझे लगता है कि बच्चों के लिए एक दिमाग है जो बहुत सी समतों में ग्रो करना चाह रहा है, उसके लिए अथॉरिटी का, उसके लिए कंट्रोल का, उसके लिए डायरेक्शंस लेने का सेंटर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते, और हर ग्रोन अप के अपने अपने मसले मसाइल, अच्छी बुरी बातें होती हैं। लाइक नो चाइल्ड, आई थिंक, I'll be honest, I grew up in a joint family, but I hate joint families. I think joint families, no, they make such confused children because you don't know whose direction is better. But you just said, no, well, not just said, when we were discussing earlier, आपने कहा था कि माँ का एक हवा बैठाल दिया जाता है, जबकि जॉइंट फैमिली में बहुत सारे और भी रिश्ते हैं जिनका इज़्ज़त और एहतराम जो है वो उतने ही होना चाहिए जितना एक माँ का होता है, ठीक है।
तो बट आपका कंट्रोल की शक्ल में नहीं होना चाहिए ना. वही बात है कि योर चची कैन हैव डिफरेंट, शी कैन सब्सक्राइब टू अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, और शी कैन हैव हर ओन वैल्यूज. योर मामू कैन हैव डिफरेंट, योर दादा दादी बट कैन इज हैव. दैट नॉट इंक्लूजन? अब क्योंकि इंक्लूजन नहीं, मुझे लगता है उस यंग माइंड के लिए जस्ट द आइडिया ऑफ से subscribing to so many tentacles is tough. and also you mentioned about your elder brother. My elder brother, yes. I mean, उनकी तो मैं यही कहूँगा जो वो एक घर में हमेशा से एक अजीब सी एक बॉक्स थी, because he was born with this physical disability, and I think Ammi must have tried. He's much older than me, तो वो स्कूल भी नहीं गए, and after a while it became normal. Because we thought, oh, this is a special needs So person. he was there all the time. He was there all the time, and I think it was completely unfair. अब again, आपका class भी उसमें आ सकती है. Your economics can come into play. That I don't know if they were not good enough schools, or if I think I remember Ammi telling me, or somebody else telling me, that she tried to send him to a regular school, but like by regular I mean mainstream school, जहाँ पे special needs को address नहीं किया जाता. तो वो नहीं हुआ. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो आपको एक ऑलरेडी एक इंक्लूजन नहीं सिखाएंगे. आपको ये सिखाया गया कि ये एक डब्बा है अलहदा सा, बस ये है. और ये एक डब्बा रहेगा. असातिज़ा की जब आप बात जो कर रही थी, मुझे लगता है ओवर द इयर्स डेफिनेटली टीचर्स teaching patterns have changed. Now when I look at it, I feel I went to a very traditional school. I went to a very traditional, it's HSN and government college. That's 16 years of my education. I had some wonderful, wonderful teachers. Some teachers who really made a difference with their affection, with their wisdom, with just being there. But then there were teachers who were also very regular, who did not, I think, they just believed in that कि वो आधे घंटे का या 45 मिनट के पीरियड में जो उनको पढ़ाना है वो पढ़ा के चले जाएंगे. But I think teachers who matter the most are who beyond the subject can inspire you. And I had some inspirational teachers. But having said that, again, I'd sound immodest. I think I was still more sensitive. I wanted to, because of the confusion and chaos at home in a joint family, I was always looking for, oh no, who is that one person to follow? So every year when your class changes, you find your favorite teacher, and they had their own whatever, they're also humans. But teaching में भी मुझे वो लगता है कि it's such a thankless job. It's such an underpaid job in this country, where you do not invest in teachers the way they should be invested in. Like I remember मेरे एक teacher होते थे math के, and I was a math disaster. मैं तो वाले ज़माने का भी हूँ जब फर्स्ट सेकंड पोजीशन वाले होते थे, ग्रेड श्रेड्स नहीं होते थे. मेरी पहली 3 पोजीशंस आती इसलिए नहीं थी कि बाकी सब सब्जेक्ट्स में मेरे हाईएस्ट मार्क्स होते थे. हिसाब में मेरे कोई मसा 40 पे बस मैं जा रहा था. But I think with his just the way he was a kind human being, a gentle human being, who would almost say things like कि बेटे lunch नीचे ज़मीन पे गिरा. When I'm talking about senior school, which is definitely O1. And he would say things like कि उठा लिया करो. Not saying सवाब ववाब उस सारी जोन में सिर्फ नहीं वो ले जा रहे. And he said घर का फर्श होता तो ही मैं उठा के खा भी लेता, झाड़ के ये चीज़ अभी गिरी थी. I don't know, I still remember it. Now I just can't have food lying on the floor. I don't know कि मैं किसी किताब में से पढ़ के कह रहा हूँ या मुझे सरदार अख्तर साहब की वो बात याद, वो एक इम्प्रेशन पड़ गया, वो मुझे पड़ गया. राइट. एक दिन कहीं ऐसी कोई बात हुई, हम कोई यूनिफॉर्म के ऊपर वो कभी कभार बात करते थे ऑफ द टॉपिक, और तो अब ऐसे अपने कपड़ों की बात करने लग गए. I remember like you also feel HSN, अच्छा पता नहीं क्या. He had a collar जो कि घिसा हुआ था, तो एक दिन ऐसे कॉलर ठीक करते हुए, and it started about his collar. आज मैं लिटरली जब भी मैं सोचता हूँ कि ये कपड़ा मुझे दे देना चाहिए किसी को या रख लेना चाहिए, तो like he just comes to my mind, I don't know, at odd places. When I was in MSc psychology, I took development psychology, which is usually considered again एक exclusion में कि वो वैसे ही साइकोलॉजी सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी. हम 3 लड़के थे क्लास में, तो कोई लड़का नहीं पढ़ता होता था कि अच्छा ये तो माँ बच्चे टाइप चीज़ें होती हैं, तो ये तो सिर्फ. I took it only because I love my teacher so much.
I just wanted to be in her class. I was like, कुछ भी पढ़ा रही हूँ. You know, so I think over the years, teachers have mattered that way, where, you know, they give you confidence, they open your mind. I had a literature teacher who I think helped me with my bias towards speaking my mother tongue. Dr. Suraya Shafi Mir hoti thi. She was this legendary, beautiful, incredible teacher Lahore में. पहले वो किनाइट में होती थी, फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज आ गई. उन्होंने जूलियस सीजर पंजाबी में पढ़ाया है हमें, क्योंकि वो कहती थी कि ये कोई बच्चा बुरे वाला से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है. शी वांटेड टू मेक शेक्सपियर एक्सेसिबल. शेक्सपियर वैसे ही मुझे लगता है पढ़ने में एक मुश्किल चीज़ थी, बट यू नो जस्ट दैट आइडिया कि आपकी ज़बान की शर्म, जो कि मुझे लगता है पंजाबियों को बहुत ज़्यादा रही है हमेशा. अगेन जी, एंड आई थिंक यू नो वही आप जो बात कर रही थी कि अब आप कोई एक ज़बान सर्टन तरह से बोल रहा होगा, बुरे एक्सेंट में बोल रहा होगा, हम उसको एक्सक्लूड करना चाहेंगे. यू नो, सो आई एम सेइंग इफ यू स्टार्ट एक्सेप्ट, या मजाक करने लगते हैं, right, the way somebody speaks even. So I feel it is way, sorry, circling it back to God is in the detail, that you know how these tiny little differences about each other, you know, they needed to be, I feel, incorporated in upbringing much earlier, and then it takes you many years, and sometimes some people don't change. इतनी उसमें मसले मसाइल होते हैं, बड़े होके आपकी और जिम्मेदारियां बन जाती हैं, बड़े होके आपके और कुछ बातों के रिश्ते और बन जाते हैं जी. तो मतलब फिर आपको, मतलब मुझे वही लगता है कि असल ज़िंदगी में मुझे ज़्यादा अदाकार मिलने लग गए हैं अब, जो किरदार निभाते निभाते हैं. What happened there? You know, you didn't used to be this person, you know, and I know कि वो अंदर से, तो I do feel कि एक कोई तरीका नहीं हो सकता. Sorry, my brain is also always like, you know, thinking about so many things at the same time. Education matters, clearly matters. Good teachers matter. Good parenting matters. But having said that, parents की भी training, parents की भी unlearning उतनी ही ज़रूरी है. And now I see younger people, to be honest, as much as, you know, I would like to also say that I have a lot of problems with Gen Z, but I feel they're somewhere on the right path. I wish I had that sharper tongue that should have said what I wanted to say. I wanted to be vocal. I wanted to say things, and somebody could have just politely told me कि नहीं इस तरह नहीं बोलते होते, right? मतलब अब small things like मुझे बचपन का इतना बड़ा trauma है. I had a बकरी. और बकरी क्या करती है, बकरी बच्चा देती है कभी, राइट? तो यही घर में एक नॉर्मल सी बात थी. फिर छोटा भाई भी हुआ तो मैंने स्कूल जाके बोल दिया. उन्होंने कहा आप कल क्यों नहीं? मैंने कहा भाई अम्मी ने बच्चा दिया था. तो यू नो देन आई हैड दिस ट्रॉमा अबाउट इट के यू नो अपेरेंटली दिस वाज अ बिग थिंग दैट हाउ, भाई मुझे आराम से समझा देते ना, बकरी का भी बच्चा ही था और वो छोटा भाई भी आया. तो आई वाज लाइक वेल that's what happened, you know. But I'm just saying I was traumatized for the longest time. I didn't want to talk about women and children and pregnancy, and it was such a thing because मेरे से छोटे बहन भाई भी हैं दो. फिर we lived in a joint family, so for many years somebody or the other was pregnant in the house, right? So I knew that बकरी है कि कुछ चल रहा है ना, मतलब कोई इंसान आ रहा है, कोई human beings are doing what they do, you know. But this fixing that, and I'm just saying, technically speaking, I wasn't wrong. You're right. So small things like that, you know, if you wanted to fix it, you have to find a way. So we parents, as opposed to कि जी शाम को बाने दो जरा प्यो नू तो चंडा तेनू पहन गया कि तू ये मेरे साथ नहीं हुआ था. But I'm just saying it became a horror because my teacher was horrified that, you know. जो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, स्कूल का अपना ट्रॉमा बताता हूँ. मेरे घर फ़ोन चला गया कि ये बच्चा क्या पढ़ रहा है, इसको ठीक करें बच्चे को. मतलब हम पंजाबी छत को क्या कहते हैं? कोठा, राइट? बट ऑफ कोर्स मैं तो वही कहूँगा. तो वो मैंने पतंग का जुमला था तो मैंने चौथी जमात में लिख दिया कि मैंने कल कोठे पे जाके पतंग उड़ाई. तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा क्या दिखता है और ये, और हम काफ़ी मतलब ये कहाँ जाता है, यू नो, छोटा बच्चा. And we were also, by the way, despite Abba being in a line of work where people would assume, oh, वो पता नहीं क्या रंगीन माहौल होगा घर का. अम्मा भी रेडियो पे काम करती थी, बट बहुत मतलब कितना बड़ा हो गया था. मैंने पहली दफ़ा फिल्म तब देखी, हमारे घर में VCR बड़ी लेट आया.
हमारे घर में कोई, मैं ओ लेवल्स में था जब मैं पहली दफ़ा पता नहीं रूल खुल के अपने दोस्तों के साथ पहली दफ़ा किंग्स एंड क्वींस पे पिज़्ज़ा खाने गया, यू नो लाइक आई रियली ग्रू अप इन अ वेरी कंजर्वेटिव पंजाबी रेगुलर हाउस होल्ड। तो वहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे तो ये पता था, जा कोठे तो कपड़े पाए ने कपड़े लेके आ जाओ, कोठे पे बाजरा पाओ, कोठे पे जाके खेलना। And then, you know, I remember being traumatized about कि इस बच्चे, ये भाई वर्ड sit क्यों me यूज down and so again exclusion, you know, पंजाबी कोठे को कोठा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा, आप उर्दू वाला ठीक कर लेना। क्योंकि वो मेरी मादरी ज़बान नहीं है, मैंने तो उमराव जान नहीं पढ़ा था तब तक कैसे मुझे नहीं। So generally I feel that, you know, just wait, this diversity. Now, I mean, now you want to divide people for political reasons mostly, and that learning needs to come in very early, very, very early, you know. You have small, you know, like patterns which need to change, and they can be very conveniently changed. How a Pashtun or a Paggadwala Sardar are not always silly. I've seen much sillier Punjabis, right? How an aurat is not supposed to do that. How you know, a woman who marries again is not a big deal. And these are the problems that I grew up with. You know, I had again. I had my own talent. I had my own maybe ideas. HSN भेज दिया मुझे आज़मा है, राइडिंग में कर नहीं सकता, स्विमिंग मैं करने के लिए गया हूँ, मैं गंदा मंदा बुली हुआ 2-3 दफ़ा, मुझे पानी का ट्रॉमा हो गया। उसके बाद HSN मतलब एक माँ बाप होते हैं, पगड़ पहनेंगे, घोड़ा दौड़ाएंगे और स्विमिंग करें, 3 काम तो उनमें से 2 मैं नहीं कर सकता। I could write nice stories. I was good with oratory, you know. HSN is an all boys school. अब वो क्या होता था, तो मैं दुबला पतला होता था, तो अब वहाँ पे लड़कियों के जो रोल्स होते थे वो लड़कों को ही करने पड़ते थे। तो 2 दफ़ा तो उन्होंने कि मुझे कोई प्रिंसेस और नर्स बनाया, चौथी दफ़ा मेरे अब्बा ने कहा हुन जे मेरे मुंडे नू तुसी फीमेल पार्ट दिता तो मैं मुंडा स्कूलों चुक लेना। एंड आई रिमेंबर दीज वर्ड्स ही सेड इट टू माय टीचर, यू नो, उनकी दोस्त होती। I didn't do theater after that. Because I was like, I was so scared, you know. So I'm just saying, just that idea, how, and Abba wasn't wrong. I'm just saying, he grew up with those values where he must have thought, कि, you know, मतलब बड़े होके जो कारनामे मैंने किए बेचारे भुगतते रहते हैं अब, लेकिन मतलब it took me a while to understand that. No, but for you to be so brave now, ठीक है, नाउ से मतलब ये नहीं कि आजकल में आप काफ़ी अरसे से कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हैं, करते हैं, थिएटर करते हैं, फिल्म बनाते हैं, जिसमें अब्बा अभी भी परेशान होते होंगे। बिल्कुल होता है, लेकिन वही कि यू सी आई ऑल्सो फील कि जैसे आप ग्रो करते हैं, आपके वालिदैन भी ग्रो करते हैं, मतलब उनकी भी और उनको भी, टू बी ऑनेस्ट, और प्यार मोहब्बत के बाइज़्ज़त बाअदब उसमें मैं क्या, कुछ उनकी गलतियाँ भी होंगी, हमारी भी गलतियाँ होंगी और हम भी गलतियाँ करेंगे, बट आई थिंक अब्बा ओवर द ईयर्स, फॉर एग्जांपल, आई डू फील ही चेंज्ड, लाइक शुरू में वही आई थिंक ही वाज़न्ट टू कंफर्टेबल कि छोटी भी थिएटर और ये सब करती है, और यू नो बट आई थिंक ही चेंज्ड नाउ, ऑल्दो कि ही वाज ऑलरेडी इन द सेम फील्ड, बट वही वो एक ऐसे घराने से थे जहाँ पे कोई उनके घर से किसी खातून ने नहीं किया था कभी, यू नो, he's changed that. His sense of वो acceptance, मैंने एक अजीब सा प्ले किया, अजीब से मुराद ये कि ज़रा वही we were talking about minorityness, you know, तो उसमें वो जो minorityness थी, that was about sexuality, तो वही अब जो आजकल के मुझे वो होता है sometimes in the whole ambit of what's woke and what's not woke, आप कभी कभी बस सिर्फ शोर मचाना चाहते हैं, तो हमने शोर मचाए बगैर we were talking about say a minorityness of a human being. तो वो मैंने रहते रहते अब्बा को बोला कि ये स्टेज पे होगा, लोग भी आएंगे और ये वो, यू नो, पहला शो पहली सीट पे बैठ के तालियां बजा रहे, मैंने कहा ये भी नहीं, अब मैंने कहा था कि वहाँ बैठ के आप तालियां बजाएं, मैंने कहा मैं ऊपर से, यू नो, यू आर ट्रेन्ड एज एन एक्टर कि अपने ऑडियंस को नहीं देखना, बट ऑडियंस में अगर आपके अब्बा बैठे हुए तो आपको नजर आएंगे, यू नो। वो हर शो में आके बैठते थे, ही वुड स्टार्ट गिविंग मी नोट्स बाद में कि ये भी ना क्या करो, वो यूं कर क्या करो, आई वाज लाइक नो दैट इज सम वो, यू नो, change, yeah. So he has been there. He's still a traditional father, but I also know that, you know, over the years he evolved as a person, you know. And I think that we need to allow our parents also. You cannot just have angst and anger all the time, you know. So growth and I think mental development is a lifelong work, but the formative problems that you have, they can result in many issues, you know, and I feel we need to
ओवरऑल दूसरा एक अगर मैं मसला आजकल का बताऊँ ना, मुझे एक लग रहा है आजकल जो एक गड़बड़ ये है, आजकल अवेयरनेस हो रही है, गुफ्तगू भी हो रही है, मगर सतही हो रही है। how do we change that? आई डोंट नो, आप पूरी दुनिया में देखें, जब आप कहते हैं कि जी किसी को सज़ा मिलनी चाहिए, उसने कोई जुर्म किया होता है, ठीक है, अब एक इंसानी इर्तिका के मरहले में कहीं हमने ये सोचा कि उसको प्रिजन नहीं कहेंगे, उसको हम करेक्शनल फैसिलिटी बोलेंगे। इंसान है, हमें नहीं पता किस जो भी, और एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ लीगल सिस्टम भी उसके साथ जुड़ी होगी, जिसमें हमें पता है पूरी दुनिया में फ्लॉज मौजूद हैं। अभी भी मुझे वही लगता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट करेक्टिंग दैम। You know, for example, I think I'm a huge fan, despite the problems of social media, I'm a huge fan of social media only because I think ये sense of democracy तब नहीं थी जब मैं बड़ा हो रहा था। मेरे पास तो प्लेटफॉर्म नहीं था, मुझे कभी होता भी था तो वो एक दिक्कत होती थी, चलिए लेटर टू दी एडिटर ही लिखेंगे तो आपकी कहीं बात कुछ सुनवाई होगी, राइट, आपको कहीं तकरीर करने का मौका मिलेगा, या आपको सो आई डू फील, and it has come with its own problems, of course, like every new thing, it has its own vices, हमारे यहाँ जर्नलिज्म में भी मसले रहे हैं, अखबारों में भी मसले रहे हैं, टीवी पे भी मसले रहे, जो भी मैस मीडियम हो। But now I do feel, taking it back to, I do feel Gen Z is doing fine. Millennials जो हैं, which I think I'm at the cusp of, maybe, or I'm not a millennial. We want to talk about things, but there is a bit of भेड़ चालना, उसकी एक अपनी मेन स्ट्रीम बनती जा रही है। We don't want to be excluded, as they call it. I don't know the word is what. I mean, it's an extreme word. They don't want to feel like an outsider, right? They don't want to say things which superficially आपको cancel तो नहीं कर देंगी, but I do feel core के अंदर अभी भी काम की बहुत ज़रूरत है। Where शोर शराबे के अलावा में आपको चीज़ की एक हर चीज़ सिर्फ एक तस्वीर के थ्रू, एक ट्वीट के थ्रू, एक सोशल मीडिया की पोस्ट के थ्रू आपकी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती। जब ज़िंदगी तमाशा वाला सब तमाशा हुआ तो बहुत से दोस्त थे जो साथ खड़े हुए थे, सिर्फ इसलिए कि मैंने तो कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की थी, ये एक मुझे यकीन था, मैंने कोई गैर शरई हरकत नहीं की थी, ये भी मुझे यकीन था। द थिंग इज़, but a lot of people just thought that tweeting about it is what it's needed. No. It's like an in thing. Right. Or it does give you a sense of, oh, I've done my bit, but that is not the bit. अभी भी हम जिंदा इंसान हैं, हम एक दूसरे से मिलके ही ज़्यादा बेहतरी से सीखेंगे। तो जो तरीक़ाकार आपने अपनाया है, ठीक है, by writing, by movie making, ड्रामा वगैरह, उसमें आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उससे एक सबक हासिल करेगा, because you give a solution also, or you do not. अब maybe I feel जो मेरा मीडियम है ना, वो थोड़ा सा complicated इस तरह है कि I'm a huge fan of now over the last decade or so of minimalism and simplicity. मुझे नहीं अच्छा लगता बहुत ज़्यादा ओवर लेयरिंग करना चीज़ों की, बट सोल्यूशन से ज़्यादा मुझे लगता है सवाल पहुंचा देना, एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे जगह पे ले जाना किसी को कि उसको सोचने पे मजबूर कर देना। मैं उसमें बिलीव करता हूँ एज अ स्टोरी टेल, बिकॉज मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ का सोल्यूशन एक तो नहीं निकल सकता, लेकिन आप इंसान को अगर सिर्फ उस जगह पे पहुंचाते हैं जहाँ पे वो कम से कम सोचना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जब मैंने एक फिल्म बनाई कमली, तो वो उसमें अब एक तो ब्रॉडली पता नहीं आजकल जो चीज़ें मुझे थोड़ी बॉदर करने लग गई ना, 2.5 घंटे की फिल्म को सब चाहेंगे सोशल मीडिया की पोस्ट पे 3 लाइनों में साथ लिख भी, भाई मैं 3 लाइनों में नहीं बता सकता मेरी फिल्म क्या है, मैं पोस्टर के लिए आपको 2 लाइनें नहीं दे सकता, सो इन एनी केस वी डिड ऑल ऑफ दैट and somehow it was perceived as, oh, this is a film about women, it's a women-centric film, but then I also didn't want to sell it like a women-centric film. I feel some human emotions are way too universal. अब वो एंड में आपको एक सवाल पर लेकर आ रहा है। फॉर मी, अगर मैं कोर की बात करूं जो मैं ऑन द नोज नहीं करना चाहता, इट वाज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, इट वाज टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल deprivation of certain needs can take you to, and it can cause, and now we also know genetics भी होती हैं, सब कुछ होता है,
So I talked about a woman who is waiting for her missing husband for so many years, and now she's going through these 8 years of whatever she's going through, you know. But उसमें वही कि morality से निकाल के मैं एक सवाल पे लाना चाहता था, और वो सवाल पे ही बस ख़त्म किया। उसके बाद लोगों ने उसको पिक किया विद ज़िंदगी तमाशा। ऑल्सो आई फेल्ट आई डिड नॉट वांट टू से ये आदमी कौन है, ये क्या कर रहा है, हम पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। उस फिल्म के थ्रू फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहता था कि पेट्रियार्की आमतौर पे आप सिर्फ मर्दों से एसोसिएट करते हैं, नहीं, वो शायद मर्दों ने ईजाद तो की, बट मर्दों ने फिर बड़ा टैक्टफुली औरतों के थ्रू उसको फैलाया, और वो उसकी परपेचुटी ही इसी तरह बन गई कि अब वही होता है कि वो पेट्रियार्कल आइडिया वो कभी कोई नानी, कोई सास, कोई दादी, कोई बेटी, कोई भी पिक कर लेता है, और बेटे, बाप, चाचा वो तो कर ही रहे होते हैं। तो उसमें आई वांटेड टू एक्सप्लोर दैट, I wanted to explore the idea of shame also. Okay, you're shamed for things that you shouldn't be shamed for. So I feel in my stories or in my storytelling, I don't want to be a doctor, but I do want to at least be a doctor to the diagnostic part. तशख़ीस कर, क्योंकि मेरे पास उसके, और वो भी हो सकता है फ्लॉड हो, मैं कुछ सालों के बाद शायद देखूँ और मुझे लगे वो मैंने, बट अब वो ये कि मैं सोच विचार थोड़ी सी पहले से ज़्यादा करने लग गया हूँ, थोड़ी जिम्मेदारी और लेता हूँ। जो काम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर रहे होते हैं, जब जॉय लैंड बना रहे थे हम, तो उसमें यही था कि जो कम्युनिटी है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के स्पेशलिस्ट से उसको स्क्रिप्ट को भी पढ़वाया गया। व्हेन वी डिड कमली, वी डिड हैव से अ रिलीजियस स्कॉलर लुक एट इट, बिकॉज उसमें हम ये इंतज़ार वाली कैफियत पे कि एक खातून का शौहर अगर गायब हो जाए बग़ैर इत्तला के तो मज़हब क्या कहता है। फिर मेंटल हेल्थ की जहाँ बात थी, वहाँ वही आई पुट माई साइकोलॉजी डिग्री ऑन कि नहीं, आई नीड टू, सो आई डू फील कि आप जिम्मेदारी से करें जो गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ़िल्म के थ्रू आप सलूशन शायद ना दे पाएँ। तो सलूशन कौन देगा? सोचने वाले लोग, और हर एक को खुद सलूशन ढूंढना। मुझे लगता है सोचने की, सवाल करने की वो जो एक है कल्चर, वो बेहतर हो गई। अब आई एम श्योर आपके बचपन में भी और हमारे बचपन में मुझे लगता है सवाल तो काफ़ी ममनुआ चीज़ों में से था। यू कुडंट आस्क, राइट? एंड समटाइम्स यू नो इफ यू आस्क अ सिली क्वेश्चन यू वर ऑलमोस्ट शेम्ड फॉर इट, राइट? लेकिन ये भी तो था ना कि ट्रस्ट था, हमें ये पता था कि हमारे माँ बाप या हमारे बड़े जो हैं वो हमें गलत नहीं बता सकते, इसलिए हम जवाब नहीं देते होंगे। अब वही बात कि देखिए, आप सीखेंगे तो तभी, वही बात है कि आजकल का सबसे बड़ा अलमिया मुझे ये भी लगता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वी कॉल इट, इट कैन नेवर बी द इक्विवेलेंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज टेक्स टाइम, नॉलेज टेक्स एब्जॉर्प्शन, इट टेक्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, यू नो। सो इन्फॉर्मेशन की एक्सेस तो सबके पास है। आज मुझे मतलब किसी दुनिया की या इवन मेटाफिजिक्स की कोई बात है तो इट जस्ट टेक्स मी माई फोन एंड इंटरनेट टू नो, यू नो। बट आई फील कि नॉलेज तो शुरू ही वहाँ होती है जहाँ आप सवाल करना शुरू करते हैं। एंड नॉट ओनली इन से चलिए इन ट्रेडिशनल वे के रिलीजन के हवाले से नहीं हम कर सकते, और भी हर चीज़ के हवाले से नहीं कर सकते, यू नो। एंड जो एक चीज़ फिक्स हो सकती है, वही जो आपने बहुत अच्छा पिन पॉइंट किया, बहुत बड़ा मजमा नहीं लेकिन बहुत अर्ली एज से आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए, एक या दो, जो कि आपके वालिदैन उसूलन हो, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें, जिनसे आप कुछ पूछते हुए कोई ख़ता, कोई गलती करने के बाद एक्सेप्ट कर सकें जाके, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर वो उसको किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, और वो चूँकि मुझे लगता है कि बहुत कम अज़ कम मेरी जनरेशन तक वो बहुत महदूद था, यू नो। बहुत सी बातों का तरीका, वही बात है कि मतलब अम्मा बच्चा देना एक तरीका है जो नहीं ठीक, लेकिन आप बता दें कि बेटी तहजीब का मसला है, तुम्हारी सोच का मसला नहीं है। You don't twist your mind about it. It is still that. But, you know, like, for example, I grew up in a household where a lot of women were there, right? You know, puppiyan hain, mere cousins hain, ye wo, you know. And unnecessary secrets bahut sare hote the. I had to go get what they needed to get, but I was never told why I was getting it. Sitting me down and telling me. And of course, you know, then it might take me 2-3 years to figure out कि मैं वो क्या दुकान से जाके ब्राउन लिफाफे में क्यों ला रहा हूँ वो चीज़, you know, just having that confidence so that it is not turned into a,
मुझे आपसे एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि एक प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया पिछले दिनों। तो इंटरनेट के दौर में जैसे अब एक सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका बच्चा किस किस चीज़ को एकदम से एक्सपोज हो सकता है, वो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम जितना वो कह लें, ओ ये कौन से माँ बाप हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बच्चों को आईपैड या टैबलेट पकड़ा देते हैं, दैट इज़ द न्यू पेरेंटिंग एंड आई फील उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। बट अगर आपका बच्चा एक्सपोज हो गया, उसके बाद क्या करना है, वो रवैया बदलना ज़रूरी है। आपको सही तरह से, मतलब अब वो वाले कारी साहब नहीं हो सकते जो पेन फंसा के यहाँ पे मुझे चाबी मारते होते थे। लिटरली उनकी एक मोटरसाइकिल की चाबी होती थी, वो मारते होते थे, जो कि मुझे नहीं अच्छी बात लगती थी। लेकिन वही बात है, आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर कि ये तो सही है, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकता जाके कि ये हो रहा है। एंड इट कुड हैव लेड टू एनी एक्सट्रीम, राइट? फिजिकल अब्यूज़ कब एक और तरह की अब्यूज़ बन जाएगी। सो उसमें वही कि जब आपका बच्चा किसी चीज़ को एक्सपोज्ड है, वहाँ पे आपका नज़रिया एक स्टैंडर्ड मेन स्ट्रीम मोरालिटी से नहीं निकल सकता। वहाँ आपका नज़रिया इंसानी नफ्सियात से निकलना ज़रूरी है। आपके बच्चे ने कोई ऐसी चीज़ देख ली, आपको पहले ये सोचना है कि उस बच्चे को क्या क्या हो सकता है। वो बच्चा, और सिर्फ उसमें भी वही कि हवा चीज़ों का बना लेना। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट जस्ट सेक्शुअल कॉन्टेंट, वायलेंस। आपके बच्चे का थ्रेशोल्ड अगर बढ़ रहा है वायलेंट चीज़ें देखने का, दैट इज़ एन इक्वली बिगर प्रॉब्लम। आपसे ज़्यादा कौन बेहतर समझ सकता हाँ, है? और आपके बच्चे का अगर थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा रंग और शोर देखने का, वो भी एक प्रॉब्लम बनेगी। सो एनी काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट योर चाइल्ड हैज़ हैड, यू नीड टू, आई फील, हैव अ वेरी पर्सनल ह्यूमन अप्रोच। और बहुत दफ़ा मुझे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना वो वक़्त याद करने की ज़रूरत होती है कि आप भी वही गलतियाँ, ना वही दोहराइए। एक्सप्लोरेशन करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तो उनके नुकसानात, सो दैट प्रोजेक्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, सो वी डीलिंग विद के ओ व्हाट इज़ a society's point of view about pornography, for example. In this day and age, all it takes is what, like YouTube, or even like, there's pornography on Twitter of all the places, right? And Twitter apparently cannot control it. Like, it can't be controlled. There's so much. So I'm just saying that exposure is there now. Now when we think of it, बच्चा खराब हो जाएगा, बच्चा गलत हो, बच्चा तो बड़ा होगा और वो बच्चे की एक बायोलॉजिकल बीइंग का हिस्सा है। हाँ, आपको जो चीज़ सिखानी है उसको, कि वो बच्चा उस एक्सपोजर के बाद कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि ये कोई मेरा बिहेवियर का मॉडल है, क्या ये मेरी मेंटल हेल्थ के लिए क्या हो रहा होगा। दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर मच बिफोर शराफत एंड नॉन शराफत is about the child growing up with unnatural notions about things. That I just feel, now I really wish कि yes, that kind of trust we shall have with our parents. You do something and you need a parent, if not both, one of them, उनको आप जाके बता दें कि ये हो गया है मुझसे। And I'll be honest, it happened much later, पर जैसे अब मेरा अब्बा के साथ हुआ है कि मतलब मैं अब्बा को कुछ भी बता सकता हूँ, कुछ भी कह देता हूँ, लेकिन I don't think it was there when I was growing up. I still had to, the unnecessary layers and secrets were there, the idea of shame, what's allowed, what's not allowed. So Sarmad, you've इतना अच्छा सब कुछ एक्सप्लेन किया है, मुझे पता है कि बहुत से लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। पंजाबी में क्या कहते हैं मुस्तफ़ीद को? ओके, पंजाबी का वही काफ़ी बढ़िया है। चलिए कोई बात नहीं, मतलब पलाऊं आई थिंक सो, है ना जी। सो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आर यू राइटिंग समथिंग अबाउट चिल्ड्रन, नंबर वन, एंड वी वुड लाइक यू टू राइट मोर ऑन चिल्ड्रन। मतलब वी से मेरा मतलब है हम सब, बिकॉज आप इतने ऑब्ज़र्व करते हैं हर चीज़ों को, यू सो सेंसिटिव तो छोटी छोटी चीज़ों के, तो उसमें आप प्लीज़ ये ज़रूर बताएं, लिखें, बोलें कि बच्चों के लिए इंक्लूसिविटी कितनी इम्पॉर्टेंट है। Would you do that? I would love to. Most sadly, मैं ये भी एडमिट करना चाहूँगा कि चाहे वो सेसमी स्ट्रीट होता था, या वो ऐनक वाला जिन होता था, या वो टोट बटोट होता था, आई थिंक वो सिलसिला आगे नहीं चला। वी डोंट डू एनीथिंग फॉर चिल्ड्रन। इट्स अ सैड 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 स्टेट ऑफ अफेयर्स। आपकी टीवी प्रोग्रामिंग में बच्चों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। एक चैनल मुझे याद है बच्चों के लिए बना था इन समवेयर अराउंड 2006 टाइप,
वो 3-4 साल में बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। हाँ, आज न्यूज़ चैनल जो है वो हर हफ्ते जो है ना वो एक नमूदार हो जाता है। बच्चों के लिए हम नहीं काम कर रहे एंड जनरली भी, और आई थिंक स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ कि वो प्रोग्रामिंग, और उस प्रोग्रामिंग को, I mean, programming I'm using for the lack of a better expression. Story writing. We need to tell stories to our children. तो आप अब बहुत सा फॉरेन कंटेंट तो वो देख रहे हैं, राइट? और वो अब आजकल का बच्चा मेरा ख्याल है सफ़े और किताब से दूर है, विच इज़ ऑल्सो फाइन, लेट्स एक्सेप्ट इट। ये जनरेशन स्क्रीन्स में ही मतलब पल बढ़ रही है और हमें और स्कूल्स का भी बहुत डिफरेंस आ गया है, लाइक टीचिंग मेथड। असाइनमेंट्स ऑन कंप्यूटर हमारे ज़माने में तो नहीं होता था, यू नो, सो वील एक्सेप्ट दैट। सो जिस भी फॉर्म में, चाहे वो लिखने की फॉर्म से शुरू हो, बट इट्स हाई टाइम, लाइक, एंड इट बिगिंस विद people as legendary and as wise as Sufi Tabassum Saab writing Tot Batot, right? It needs to have Farooq Kaisar Saab writing things, it has Khalid Anam Saab, ये सब करते होते थे ये लोग, you know. So I think yes, dedicated बच्चों के लिए, और वो एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। उसमें साथीज़ा भी आएंगे, उसमें वालिदैन भी आएंगे, उसमें नफ्सियात दान भी आएंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि उसको अब आपने एक और लेयर ऑफ जिम्मेदारी के साथ करना है। आज अब हमें पता चल रहा है कि जी अब जो बच्चों की छोटी छोटी मतलब जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर के बाद वो लुढ़कते पुढ़कते नीचे आ रहे हैं, या यू नो फलानी जो नर्सरी राइम थी उसमें तो कोई बहुत ही किसी सीरियल किलर की बात हो रही थी। दोज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो वी कैन नॉट डू एनी मोर, यू नो, वी नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। एंड दिस जनरेशन डेफिनेटली इज सबक आमूज़ कहानियों से काफ़ी बियॉन्ड है। तो इनके लिए यू नो वी हैव टू रिफाइन द इडियम, we have to refine the medium also, but I'd love to be honest, क्योंकि अब मुझे वाकई लगता है कि as you are, you know, also moving towards a different decade of your life, so I would like to inshallah ji try and do my little contribution. मेरा बहुत दिल चाहता है कि कोई कैरेक्टर क्रिएट करूँ बच्चों के लिए, you know, like a character, like, you know, that we have so much of a global influence of characters for children, be it Harry Potter or Tintin या जो भी, you know, but हमारे मेरा ख्याल है कम है, and I think it's high time we should work on that. Some animated work that's happening is nice, वो जो भी अभी इधर हो रहा है, but inshallah I would try to.